राजस्थान में जाटा में सबसे बड़ा नेता हनुमान बेनीवाल है। उससे बड़ा राजस्थान में जाटों का नेता है ही नहीं। अच्छा, कम से कम जाट की अभी 28% जाट है राजस्थान। ज्योति हटाई नहीं ना मेट बैठा बींद करना कहे गोज उबा है आ मन केर की ना बोर्ड तो दिखी जी को के कहो ज्योति के गोदा उबा है गोदा उबा हाँ गोदन आपने मारवाड़ी में के बोला भैया? सांड सांड। हाँ अच्छा। हनुमान बीजेपी के साथ में गठबंधन था तो 25 की 25 सीट आ गई। हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया, कांग्रेस 0 पे थी, उसको 11 सीट लेके आ गए, 2-3 पे बरोबर रहे। जो हनुमान काम कराता है कोई मिनिस्टर नहीं कराता, मंत्री भी नहीं करा सकता। बीजेपी से भी कई दावेदार हैं, ज्योति मिर्धा है, रेवत राम डांगा है, भागीरथ डूडी है, इनमें से किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी का हमारे को नहीं लग रहा है किसी का पलड़ा भारी, लेकिन ज्योति मिर्धा का पलड़ा भारी है। टक्कर कौन दे सकता है? ज्योति मिर्धा। ज्योति मिर्धा। मतलब एक बार फिर ज्योति मिर्धा यहाँ पे चुनाव मैदान में होगी। हाँ, चुनाव मैदान ज्योति आवे तो थोड़ी बहुत टक्कर में आ सकती है। अब मेरे डांगे ने खड़ो करने के बाद में मैं खुद आरएलपी में। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं हनुमान बेनीवाल भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कभी कांग्रेस में चले जाते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते हैं। हनुमान ने तो इधर बहुत ही काम करवाए, वो तो बहुत दिमागी आदमी है, दिमाग से काम करवाते सब। जैसी भी कोई भी पार्टी आती है तो उसके साथ में उसका तालमेल है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा एक बार फिर प्रदेश के और हरियाणा को लेकर शुरू हो चुकी है और इसी के चलते राजस्थान में होने वाले 6 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सबसे पहले हम आए हैं नागौर के खींवसर में, जहां हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आते हैं और इस बार वो एक बार फिर दूसरी बार सांसद बनकर संसद पहुंच चुके हैं और खींवसर की सीट फिर खाली हो गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर इस बार खींवसर की जनता उपचुनाव में किसके नाम पर मोहर लगाएगी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी और आरएलपी का मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल फिर नहीं चाहते हैं कि वो कांग्रेस से गठबंधन करें, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले में वो आसानी से सीट को निकाल लें। आइए जानते हैं कि यहाँ की जनता क्या सोचती है। राम राम सा बाबा। राम राम साहब। के नाम है? नाम धंधा राम सा। के लागे है बाबा खींवसर में फिर चुनाव आएगा 6 महीना पाछे की को मामलो कड़ो है गए? अब साहब हनुमान जी को ही लागे मान तो। हनुमान जी को लागे। हाँ। बीजेपी कौन कौन दावेदार है, वहाँ में कौन सो मजबूत है? हमें तो मजबूत है, एक बात ये है कि भाई डांगा साहब है, ज्योति है। ज्योति को के मन है? ज्योति को है मन ने करे मन करियो कई पैसा। खींवसर की जनता के चाहे खेम की जनता मैं तो आई चावा, मैं हगड़ी जनता के कर मैं करना गया। मैं तो आई चावा भाई हनुमान जी पास ले। मैं तो हनुमान जी चाहो तो हनुमान जी पिछले 2008 से कई सालों का विधायक है, अब सांसद बन गया, कितनों काम करवाया? ठीक ही करे हाँ करवाया। के काम करवाया? हाँ मैं रोड़ा पोड़ है ठीक ही कोई नहीं जगह में, तो मैं रोड़ा हुआ आखड़ा। के अलावा इसके अलावा कोई सब काम करे, बिजली का है कि कोई सब ही करे, काम घना ही करावे। काम घना ही करावे। हाँ। थाने के लागे साहब थे मैन दुकान पे बैठो हो, 70 बांध का आदमी आवे के लागे है उपचुनाव न ले जनता के सोच रही है? थोड़ा आगे ना जाओ। देखो मैं तो 10 साल तो रिया बीजेपी आते, ठीक है, बीजेपी पार्टी बढ़िया ही। अब बीजेपी कहीं है दल बदल पार्टी हो गई। आरएलपी के आदमी ने ले जार खड़ो कर दियो रेवंत राम ने। रेवंत राम ने खड़ो करने के कारण ही बीजेपी जितना भी कार्य करता है अब सब ज़्यादा आरएलपी में है। अब मेरे डांगे ने खड़ो करने के बाद में मैं खुद आरएलपी में। अच्छा थे पहले बीजेपी में फिर आरएलपी में आ गई? पहला तो मैं बीजेपी में, हाँ बीजेपी कार्य करता है, एक को टिकट देते ही नहीं है। पहले मेरे साहब के मेरे साथ है, मेरे साहब के बाद के में ही गठबंधन हो गयो। अब डांगा साहब ने दियो है तो बीजेपी जितना भी कार्य करता है नाराज है। के कारण आई ऐसा आरएलपी का आदमी लापरवाही से तो खड़ो कर दिया, वही कारण है। वो तो बीजेपी जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दे रही थी, इसमें दिक्कत कहाँ थी? नहीं जिताऊ मेरे को टिकट मिलता तो पिछली बार यहाँ से जीतता।
जीतना 15,000 वोटों से। तो हनुमान बेनीवाल ने पहले यहाँ से विधायक रहे हैं, अब सांसद में बनकर संसद में पहुँच गए हैं, क्या कुछ काम करवाया है? हनुमान ने तो इधर बहुत ही काम करवाए, वो तो बहुत दिमागी आदमी है, दिमाग से काम करवाते हैं सब। जैसी भी कोई भी पार्टी आती है तो उसके साथ में उसका तालमेल है। जो हनुमान काम कराता है कोई मिनिस्टर नहीं कराता, मंत्री भी नहीं करा सकते। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं हनुमान बेनीवाल भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कभी कांग्रेस में चले जाते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते हैं। वो तो उसकी पार्टी है, वो उसके पास में आते हैं गठबंधन करने के लिए, वो तो उसका फायदे के लिए हनुमान के पास में आते हैं। अच्छा, तो अब क्या लगता है? राजस्थान में जाटा में सबसे बड़ा नेता हनुमान बेनीवाल है, उससे बड़ा राजस्थान में जाटों का नेता है ही नहीं। अच्छा, कम से कम जाट की अभी 28% जाट है राजस्थान, वो मोल देखता है हनुमान का। हनुमान बीजेपी के साथ में गठबंधन था तो 25 की 25 सीट आ गई। हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया, कांग्रेस 0 पे थी, उसको 11 सीट लेके आ गए, 2-3 पे बरोबर रहे, वो मतलब बीजेपी से ही आगे जाता। अब क्या लगता है, मतलब अब ज्योति मिर्धा होगी या बीजेपी से या रेवत राम डांगा? देखो रेवत राम डांगा आएगा तो अभी हारेगा 30,000 वोटों से। अब ज्योति थोड़ी बहुत डांगा से भारी है। अच्छा, भागीरथ डूडी का भी नाम चर्चाओं में, क्या लगता है? भागीरथ डूडी का भी बैकग्राउंड इधर थड़ी में भागीरथ डूडी का भी अच्छा है, इधर अभी रेवत राम डांगा का इधर का बैकग्राउंड पूरा 0 है। वो भी वो बीजेपी भागीरथ डूडी को टिकट देती है तो हनुमान बेनीवाल को टक्कर देने के लिए कैसा रहेगा? तो बीजेपी का इसको टिकट देगा तो 10-15,000 वोटों से आरएलपी जीतेगी इधर से। फिर भी आरएलपी जीतेगी? हाँ, जीते। बाबा थाने के इलाके है, थे थारो के मन का है, आरएलपी तो खरी है तो कहीं है करीब, जीतनी क्यों? कारण है बागले काम करायो है, रागलो सुने है मतलब 5 काम बताओ हनुमान बेनीवाल का जो कराया हुआ है। देखो रोड के बारे में तो कही दिया, लाइट है ही, लाइट के बारे में 10 साल आज लाइट फ्री चलावनी बहुत ही हंसी खेल नहीं, ठीक है ना। एक कोई भी याद करियो तो भी कार्ड दे उनको तन 2-4 जना हाथ ले जाऊंगी, जरूरत नहीं है, आ जाएगा, ठीक है ना साहब। तो काम की उड़ा है जगह तो सना ही करेगी। ज्योति आई तो माने कावड़ बोली, हाँ जी, ज्योति अट आई नहीं ना, मेट बैठा बींद करना कहे गोज उबा है, आ मान कहेगी ना, बोर्ड तो दिखी जी को के कहो ज्योति के गोदा उबा है, गोदा उबा, हाँ गोदा ना आपने मारवाड़ी में के बोला भैया? सांड सांड, हाँ अच्छा या ज्योति बोले है? हाँ ज्योति बोल रही मैंने। रेवत राम डांगा के बारे में क्या? डांगा साहब तो नहीं तो आपने कहो नहीं की बात, आपने फेस टू फेस बात नहीं हुई डांगे। अच्छा, भागीरथ डूडी को भी नाम भी चाल रहे हो बीजेपी में, किसो का आदमी? अच्छा ठीक है, बैकग्राउंड है पर अटम पार पड़े को पार को नहीं पड़ा। हाँ टक्कर देना रोकना हनुमान ने मजबूत। हनुमान ने टक्कर देना मन तो इन चुनाव में तो कौन ही को थे। हाँ जी, क्या कह रहे हो? नेता को थोड़ा बहुत टक्कर देगा तो हापूराम चौधरी देगा, हापूराम चौधरी, फिर ज्योति। अच्छा बाबा, आरएलपी का मैन टिकट कौन ने देगा, कनिका बेनीवाल या नारायण बेनीवाल? अम्बा तो हम साहब है, हमें के रखन दे अपन था को नारायण दिन दे, एक कनिका दे बा अपन था नहीं था। हाँ जी, थारो के मन का है। देखो कनिका को टिकट देगी तो 30,000 वोटों से जीतेंगे। अब नारायण जी को थोड़ा बहुत तो फर्क रहेगा। नारायण जी टिकट तो कनिका को देगा ना, जितना भी अच्छा रहेगा। एक आप वाले यहाँ के जो बाबा जी हैं उनकी भी चर्चा चल रही है। बाबा जी को तो कोई नहीं है, सुना नहीं। हाँ जी, बाबा जी नहीं, बाबा जी मना कर दे। बाबा जी मना कर रहे हैं। अगर हनुमान बेनीवाल लड़वाते हैं तो? लड़वाते हैं तो हनुमान बेनीवाल के साथ है सारी जनता, साथ है। के लागे है इस बार खींवसर की जनता के मन बना रही है उपचुनाव न ले? वो तो हनुमान का ही है। हनुमान जी के कारण? ये हड़का है, काम है बहुत, किसान है हाथ दे रही हो। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन लोग तो कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल की ना कराओ। माँ बाप की सोच है यार, हनुमान की चाल रही को ना बताइए। हाँ तो माँ बाप की सोच है, चल क्यों को चल। चलो मेरे मोटा मोटा 3 काम बता दो कि हनुमान बेनीवाल करवाया है। देखो हड़का है, कोई हर भी कोई भी काम है हनुमान बेनीवाल कराया। अच्छा, हनुमान बेनीवाल कराया। एंग के अलावा कोई चीज जो करवाई हुआ है? कल तुम खाई चीज करावी यार, काम क्यों करो? हाँ जी, देखो इधर 6 तो कॉलेज करवा दी। अच्छा, 6 हाथ अभी सेक्शन और करने वाले थे नेताजी, इसलिए बीजेपी वाले देखे इतना बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा ना। भजन लाल ने
उसने काम रुकवा दिया। पांचुड़ी अभी कॉलेज सेक्शन करवानी थी, इधर ये बहुत बड़ी कॉलेज होगी, इधर देखो आप, इधर कैमरा करके, हाँ हाँ कोई दिक्कत मतलब लड़कियां की 1 नंबर कॉलेज। ये गाँवों के अंदर नेताजी ने 5-10 कॉलेज करवा दी, 1 नंबर का हॉस्पिटल। हमारे गांव के अंदर कभी इधर बहुत टीले थे, रोड देखने के लिए नहीं थी। 2000 के अंदर इधर स्थिति बहुत ख़राब थी। आज हमारे गांव में 5000 ट्यूबवेलें हैं। लेकिन मैं एक बीजेपी के नेता से मिल रहा था, वो तो ये कह रहे थे कि हमारी भजनलाल की सरकार थी और गजेंद्र सिंह खींवसर जो मंत्री हैं उन्होंने ये खींवसर के अंदर काम करवाए हैं। गजेंद्र सिंह और ये बोल रहे हैं ना भजनलाल, ये तो अभी आए। गजेंद्र सिंह खुद के एरिया है ना, ये हमारे नज़दीक ही लगता है। गजेंद्र सिंह खुद के एरिया में नेताजी काम करवाता है उधर। अच्छा, मंत्री के खुद के एरिया में नेताजी काम करवाता। मैं खुद बीजेपी का हूँ, मेरे को बैकग्राउंड ध्यान है 10-20 साल से। ये हालत है। और जितना ये काम हुआ ना मंत्री के, आप जाके देख क्या वो एरिया में, ये बहुत बैकग्राउंड एरिया है। 2-3 बार मंत्री रह गए, ऊर्जा मंत्री 2 बार, 1 बार खेल मंत्री और अभी चिकित्सा मंत्री। ये कोई मंत्री नहीं रहा, पर काम जो हनुमान बेनीवाल ने करवाया वैसा कोई राजस्थान का आज तक कोई किसी नेता ने नहीं करवाया। अच्छा, नारायण बेनीवाल 4 साल यहाँ से विधायक थे, उन्होंने क्या कुछ करवाया? वो तो नेताजी काम लाते, उसने काम तो उसने ही बहुत ही करवाया। अच्छा, और भी अटेंड कोई भाई बैठे है, बाहू भी बात कर ले। राम राम सा। राम राम शाह। के नाम है? ताराचंद। के लग है तारजी खींवसर की जनता एक बार फिर चुनाव में मौका है कि जनता आपनो जनप्रतिनिधि चुने, किंग को मन बन रहे हो? नारायण बेनीवाल। नारायण बेनीवाल। नारायण बेनीवाल। हाँ। क्यों? क्यों सर का विकास करे, आम आदमी आवाज़ है। कभी भी रात को भी कभी फ़ोन करने का काम पड़ता तो तुरंत आके मिलते, संपर्क करते हैं। अच्छा, हाँ। इसके अलावा जैसे बीजेपी से भी कई दावेदार हैं, ज्योति मिर्धा है, रेवत राम डांगा है, भागीरथ डूडी है, इनमें से किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी का हमारे को नहीं लग रहा है किसी का पलड़ा भारी, लेकिन ज्योति मिर्धा का पलड़ा भारी। टक्कर कौन दे सकता है? ज्योति मिर्धा। ज्योति मिर्धा। मतलब एक बार फिर ज्योति मिर्धा यहाँ पे चुनाव मैदान में होगी। हाँ, चुनाव मैदान ज्योति आवे तो थोड़ी बहुत टक्कर में आ सकती। अच्छा, टक्कर में। हाँ। और आरएलपी से नारायण बेनीवाल या कनिका बेनीवाल? नारायण बेनीवाल। अगर कनिका बेनीवाल को टिकट देते हैं तो इतना जीत तो कोई भी सकता है, आरएलपी का कोई भी कैंडिडेट आएगा वो जीतेगा, लेकिन जो नारायण बेनीवाल का वर्चस्व है जनता के प्रति। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। और भी भाई है, एक ही भाई से बात करा। राम राम सा। राम राम साहब। जी यहाँ शर्मा क्यों करो? नहीं, शर्माने कोई बात नहीं है। तो के लागा है फिर इनका फिर चुनाव में मौका है वोट देने के लिए? बिल्कुल। के लागा की को मन है? बिल्कुल तकड़ो मौका है, बस हनुमान जी बेनीवाल। ये सारा हनुमान बेनीवाल के पीछे क्यों फैन हो रहा है? क्या कारण? देखो हम उनकी सुनवाई करने वाले यही जी। तो काम को नहीं चाहिए किधर? नहीं, काम सुनवाई करेगा वो काम ही करेगा। जी हाँ, बताओ क्या काम करा हनुमान जी? ना कोई सरकार में चल रहा है, ना कोई और बीजेपी का नेता तो सारा न्यू बोल रहा है। चले ना चले, जो काम बोल दिया वो करवाएं। बोलना कि इधर हॉस्पिटल करवाना है, एम्बुलेंस नहीं है, जो भी है कह दिया तो आपने कि 1 महीने बाद में वो मिल जाएगी, तो मिल गई। मतलब 1 महीने बाद में? हाँ, जो बोला खुद ने टाइम दिया ना, उस टाइम के अंदर हम उनको मिल जाएगी। अच्छा, टक्कर कौन दे सकता है बीजेपी से? ज्योति मिर्धा या रेवत राम डांगा? दोनों नो पॉसिबल है। या फिर भागीरथ डूडी? देखो डूडी वगैरह मैं जानता नहीं हूँ, और ज्योति मिर्धा तो बिल्कुल नहीं दे सकती। रेवत राम डांगा? डांगा भी नहीं अभी तो। डांगा वैसे हमारे गाँव इधर है ना, कोई बिल्कुल जानते भी नहीं है। के कारण? नेताजी के साथ में आते थे ना बेनीवाल साहब के, तब यहाँ पूछते थे कि साथ में कौन है, तो बोलते गए रेवत राम डांगा साहब, यहाँ पे प्रधान है मोंड वगैरह, और इतनी डांगा साहब भी नहीं है। के लाग है कांग्रेस में कौन हो सके? कांग्रेस का कोई आइडिया नहीं है, कोई वो खड़ा उसके सामने, नेताजी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मैं खींवसर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन के बीच में जा रहा हूं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि खींवसर की जनता एक बार फिर अपना जनप्रतिनिधि किसको चुनेगी। कांग्रेस या आरएलपी का गठबंधन होगा या नहीं होगा, इस पर भी संशय बना हुआ है। लेकिन आप हमारी चुनावी यात्रा को देखना ना भूलिएगा। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि हनुमान बेनीवाल कनिका बेनीवाल के नाम पर मोहर लगाते हैं, या फिर नारायण बेनीवाल के, या फिर कोई और होगा, या ज्योति मिर्धा के नाम पर भाजपा मोहर लगाएगी, या फिर रेवत राम डांगा एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन आप हमारी चुनावी यात्रा को फिर देखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।